Hello students, in this video we will discuss about the introduction to electronic spreadsheet. What is electronic spreadsheet? Electronic spreadsheet is a application software that provide the facility of organizing the data, storing it in the tabular form, and doing computation on it. ओके बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आप क्या करते हो अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और उन पे मैथमेटिकल कंप्यूटेशन आप यूज करने के लिए आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का यूज करते हो। और बेसिकली जब आप अपने डेटा को क्या करते हो, स्टोर करते हो, तो किस फॉर्म में स्टोर करते हो? टेबुलर फॉर्म में। वेरियस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट, दैट इज गूगल शीट. It is online and free software. Lotus 1, 2, 3, Quattro Pro, iWork, Numbers, Apple Office Suite. Lotus, Symphony, Microsoft Excel, Open Office, VC Calc. बेसिकली आपके पास आप मार्केट में डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट अवेलेबल है, दैट इज गूगल शीट. इट इज़ ऑनलाइन एंड फ्री. लोटस 1, 2, 3, क्वाट्रो प्रो, iWork is used in Apple Office Suite, Lotus Symphony, Microsoft Excel, Open Office, VC Calc. These are the basic some various electronic spread application of स्प्रेडशीट और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. प्लानिंग, सेकंड वन इज फोरकास्टिंग, थर्ड वन इज बजटिंग, फोर्थ वन इज ब्रेक इवन एनालिसिस. Next one is creating charts with data. Sixth one is creating accounting reports. Seventh one calculating payroll. Eighth one is storing large volume of data. Ninth one is creating invoices. These are the basic application of an electronic spreadsheet. बेसिकली आप अपने सिलेबस में कौन से इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो है आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. MS, दैट इज MS Excel. MS Excel refers to the most efficient spreadsheet software prepared by the Microsoft company, which provides us with all those tools with the help of which different calculation and analysis are done on the data.
तो बेसिकली आपके पास जो MS एक्सेल है किसने डेवलप किया था? आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था, और वो आपका क्या है, एक एफिशिएंट स्प्रेडशीट है जो आपको कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है? कैलकुलेशन एंड एनालिसिस आर डन ऑन द डेटा। फीचर्स ऑफ MS एक्सेल, फीचर्स ऑफ MS एक्सेल बेसिकली आपके पास कौन कौन से फीचर प्रोवाइड करवाती है? ऑटोमेटेड एंट्री ऑफ डेटा, कि आप क्या करते हो उसमें, आप डेटा क्या करते हो, ऑटो फिल हैंडल करके ऑटोमेटिक डेटा एंट्री कर सकते हो। बाकी आप उसमें नंबर सीरीज़ है, डेटा सीरीज़ है या मंथ सीरीज़ है, उनसे आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली फॉर्मुलेट कर सकते हो डेटा। बट उसमें आपका क्या होता है, जो ऑर्डर होता है जैसे सीरीज़ में राइट नंबर कर रहे हो आप, वो आपका क्या हो जाए 1 to 100 हो गया, या फिर आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट 2 नंबर आपने डिफाइन किया 1 and 2, फिर आप कर रहे हो सीरीज़, तो ऑनवर्ड ऑटोमेटिकली आप जब सीरीज फिल करते हो तो आप क्या कर सकते हो, उसमें आपके पास एक ऑप्शन होता है ऑटो फिल हैंडल, उससे आप ऑटोमेटिक एंट्री कर सकते हो डेटा। सेकंड वन इज ऑटोमेटेड कैलकुलेशन, कि जब आप क्या कर रहे हो कि आपके पास में जो भी MS एक्सेल है, जो नंबर आप चेंज कर रहे हो और फॉर्मूले में आपने यूज किया है, उसमें क्या होता है कि जो रिजल्ट होता है वो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कैलकुलेट हो जाता है। कि आपने सपोज करो 5 और 6 को आपने उसमें प्लस किया था, 11 हो गया आपका, आपने सम किया, लेकिन आप क्या कर रहे हो 5 की को चेंज करके आपने 6 किया, तो जो इसका रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली 12 इसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन। थर्ड वन इज मेकिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ईजी, कि आप क्या करते हो, डिफरेंट आपके पास में क्या है, इनबिल्ट फंक्शन इन MS एक्सेल, इनबिल्ट फंक्शंस आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। तो जो आपकी बहुत ही टिपिकल कैलकुलेशन होती है वो भी आपके पास में क्या हो जाती है, ईजिली आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हो। फोर्थ वन इज एडिटिंग डेटा, आप डेटा को ईजिली क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। सिक्स्थ वन इज फॉर्मेटिंग नंबर, नेक्स्ट वन इज ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ डेटा, सेवंथ वन इज प्रोसेसिंग लार्ज volume of data, eighth one is what if analysis, and the next one is using the same data at various प्लेस, कि आप क्या सब कर सकते हो, एक से ज़्यादा प्लेस पर आप क्या कर सकते हो, सेम डेटा को उसमें आप डाल सकते हो। प्रोसेस आप क्या एनालिस कर रहे हो वो आप उसमें चेक कर सकते हो। प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, वॉल्यूम ऑफ डेटा, कि आपके पास में क्या होता है कि स्प्रेडशीट पे आप बहुत ही लार्ज अमाउंट के डेटा को आप क्या कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो। उसमें डिफरेंट आपके पास में आप ग्राफिकल टूल्स हैं जिनको आप इंसर्ट कर सकते हो, उनका यूज कर सकते हो। नंबर्स फॉर्मेटिंग कर सकते हो, डेटा एडिटिंग कर सकते हो। तो बेसिकली आपके पास जो MS एक्सेल है वो आपको कुछ फीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं। कौन कौन से, ऑटोमेटेड एंट्री ऑफ डेटा, ऑटोमेटेड रिकैलकुलेशन, मेकिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ईजी, एडिटिंग डेटा, फॉर्मेटिंग नंबर्स, ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, एंड द नेक्स्ट वन इज यूजिंग द सेम डेटा एट वेरियस प्लेस। नाउ we will discuss about how to start MS Excel. First, click on the start menu available on the task bar. Second step is click on the option all programs. Third step is click on the option Microsoft Office. Fourth one, click on the option Microsoft Office Excel, Microsoft Office Excel 2007
एंड वर्जन आप जो भी आप यूज कर रहे हो 2007, 9, 8, 16 या फिर 19 बेसिकली आपके पास में। और ये जो आप क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, ये कौन से कर रहे हो, विंडो 7। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आपके जब स्टार्ट मेन्यू के ऊपर आपके पास में सर्च, एक आपके पास टैब होती है सर्च टू जो है, उस पर आप बेसिकली उसमें टाइप कर सकते हो MS एक्सेल या फिर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और आप वहाँ से भी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसको स्टार्ट कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।